अच्छा, अब ये बात छुपने वाली तो थी नहीं। सबसे बड़ी चैंपियनशिप है आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, उसमें भी पाकिस्तान से नहीं खेलते, आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता। जय शाह साहब ने बहुत सारे चेले बनाए हुए, उसमें उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी शामिल किया हुआ था। आज भी पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो इज्जत श्रीलंका में उन लोगों में आप सोच नहीं सकते। बहुत कम ममालिक होंगे जहाँ पे हमारे पासपोर्ट की इतनी इज्जत हो जितनी श्रीलंका में पाई जाती है। लेकिन जो कल न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच था वो भी कुछ बीसीसीआई की आशीर्वाद पे चल रहा था। ये जो जय शाह साहब लेके पूरी मोदी की सरकार क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ चुके हैं, उसमें कोई बात नहीं हो रही। बदमाश बने हुए भाई, बदमाश बने हुए, लेकिन आईसीसी जो है वो चुप है। इरफान पठान दावत भी देते हैं, वहाँ सचिन तेंदुलकर उनके नेट पे भी चले जाते हैं, 2-2 घंटे गुजारते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम को भारतीयों का समर्थन देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है जैसे आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया है वैसे ही आईसीसी बीसीसीआई को भी सस्पेंड कर दे। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का बीसीसीआई के बारे में, आइए वीडियो में देखते हैं। इस जगह पे इंडिया की सरजमीन पे इंडिया जिस टीम को सपोर्ट कर रहा होगा उसको सपोर्ट ऑटोमेटिकली पीछे से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी कर रही होगी। ये एक अजीब सी एक जो क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की मुझे एक ऐसा लगता है कि उस जानिब एक कदम दिखाई दे रहा है कि इंडिया जिस टीम को सपोर्ट करेगा उसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। इंडिया में माहौल खासा बेहतर था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वहाँ उनको इरफान पठान दावत भी देते हैं, वहाँ सचिन तेंदुलकर उनके नेट पे भी चले जाते हैं, 2-2 घंटे गुजारते हैं। वहाँ अगर वो घूम रहे होते हैं तो उनके प्लेयर्स मोस्टली अकेले भी निकल जाया करते थे। अब आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान का प्लेयर ऐसे बाहर नहीं जा सकता। हमने अगर बात कही थी आपको कि 3 दिन पहले पाकिस्तान के चंद क्रिकेटर्स अपने होटल से निकल के सामने शॉपिंग मॉल था वहाँ गए थे कोलकाता में, तो भी सिक्योरिटी के साथ ही जाना पड़ा था। और उनके कप्तान ने हशमत ने ये बात भी कही कि एक मरतबा मैं बाहर गया था, ये उनका अपना कोर्ट था, तो मैं टैक्सी में मुझे वापस आना पड़ा तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे पहचान के मुझसे पैसे ही नहीं लिए। तो एक मोहब्बतें उनके लिए डिफरेंट थी वहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। ये कहीं और भी ऐसा परफॉर्म करें मैं ये ज़रूर चाहूँगा। पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्साइटमेंट नहीं होती, वो जज्बाती हो जाते हैं, उसको हम एक्साइटमेंट नहीं कह सकते हैं। एक्साइटमेंट एक डिफरेंट चीज़ है। वहाँ तो वो रश हो जाते हैं, वहाँ तो वो बस एक मरने मारने पे तुल जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप बोलेंगे, वो याद होगा आपको एक इंसिडेंट में आसिफ अली से वो बिल्कुल ऐसे जाके खड़े हो गए थे उनके प्लेयर, तो वो वहाँ ये चीज़ भी उन्हें ख़त्म करनी होगी। देखें अगर उन्हें बड़ी टीम का बात ये है कि दूसरे लफ्ज़ों में एक बात कहूँ कि दूल्हा का एक शहबाला होता है या पहलवान का एक चेला होता है, तो इंडिया ने अपना एक चेला तैयार कर लिया है। आप शहबाला कह सकते हैं, दूल्हा अगर इंडिया है तो शहबाला बना लिया, साथ बच्चा तैयार हो गया, वो आगे भेजते रहते हैं। आगे अफगानिस्तान को किया हुआ है। अब इंडिया समझता है कि जी हम तो खासे बड़े हो गए। कह रहे हैं कि जी हुकूमती मामलात बहुत ज्यादा क्रिकेट बोर्ड में श्रीलंका की रुकनियत मुअत्तल कर दी, तो सबसे पहले तो बीसीसीआई की हो जानी चाहिए थी। यस शरीफ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि वो एमओयू साइन करते हैं, उसके बाद हमसे आके नहीं खेलते। वो इवन के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सबसे बड़ी चैंपियनशिप है आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, उसमें भी पाकिस्तान से नहीं खेलते, आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता। वो खुद पाकिस्तान को अलॉट करते हैं एशिया कप जय शाह साहब, और वो फिर बाद में अपना उनका मूड बदल जाता है, कहते हैं हम नहीं खेलने के लिए जाएंगे, आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। अर्जुनन रणतुंगा ने श्रीलंका क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार बीसीसीआई को करार दिया है, भारतीय बोर्ड को करार दिया। और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमारी क्रिकेट को सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह चला रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट है कि आप श्रीलंका की क्रिकेट को, अभी हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे ना, बिल्कुल शहबाला और पहलवान का चेला, तो इसी तरीके से जय शाह साहब ने बहुत सारे चेले बनाए हुए, उसमें उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी शामिल किया हुआ था। देखिए ना, श्रीलंका पे पाकिस्तान के इतने बड़े एहसानात हैं, जिस तरह हमारे अफगानिस्तान क्रिकेट को, बांग्लादेश क्रिकेट को बनाने के एहसान है ना। जिस वक्त तमिल टाइगर्स का दौर था, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, कोई टीम श्रीलंका खेलने नहीं जाती थी, पाकिस्तान जाता था। कि हम हमारे आज भी पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो इज्जत श्रीलंका में उन लोगों में आप सोच नहीं सकते। बहुत कम ममालिक होंगे जहाँ पे हमारे पासपोर्ट की इतनी इज्जत हो जितनी श्रीलंका में पाई जाती है। लेकिन क्रिकेट में जय शाह साहब और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आप देखें ना, मेंबर पार्लियामेंट हैं श्रीलंका के, उन्होंने क्या बात की, विमाल वीरामानसा के मुताबिक हमारी सिलेक्शन कमेटी भी बीसीसीआई की तकर्रुर करदा है। यानी इवन उनका इन्फ्लुएंस का अंदाजा करें कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन कमेटी भी जो है वो बीसीसीआई ने बनाई हुई। और उसके साथ उन्होंने कहा कि जयवर्धने इस वक्त कंसल्टिंग कोच थे,
इनके जो सबसे बड़ा ओहदा इस टीम का था वो जयवर्धने के पास था, और उनके बारे में ये कहा उनके खुद अपने मेंबर पार्लियामेंट ने कि जयवर्धने की जानिब से भारत के खिलाफ मैच में पहले बैटिंग करने के मशवरे की भी तहकीकात की जाएगी। कहने का मकसद है जब इस तरह के स्टेटमेंट सामने आए तो जाहिर है कल का मैच भी मुझे कुछ लगा। बीसीसीआई का ही लग रहा था, जो कल न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच था वो भी कुछ बीसीसीआई की आशीर्वाद पे चल रहा था। देखिए बीसीसीआई की बहुत ख्वाहिश होगी कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम किसी तरह सेमीफाइनल में जरूर पहुंचे। वो अनफॉर्चुनेट था कि मैक्सवेल ने वेरी वेल कर रहे हैं, वो वहां से उनके हाथ से लेके चले गए, वरना आप सेमीफाइनल के लिए पूरी कोशिशें थी कि पहुंचनी चाहिए ये टीम। अच्छा अब ये देखें ना आईसीसी का, अब जितने भी देखने वाले हैं वो देखें कि आईसीसी श्रीलंका की तो कर रही है कि जी उनकी हुकूमत बोल रही है, ये जो जय शाह साहब लेके पूरी मोदी की सरकार क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ चुके हैं, उसमें कोई बात नहीं हो रही। जैसे कि नसीम भाई ने कहा कि जी वो कहते हैं हम नहीं खेलने आ रहे, बदमाश बने हुए भाई, बदमाश बने हुए, लेकिन आईसीसी जो है वो चुप है। नसीम भाई कब खुलेगी फिर इनकी कुछ रुकनियत? क्या इनको पहले घुटने टिकवाएंगे जय शाह साहब के आगे, जो जय शाह साहब बोलेंगे वही होगा? बस बेहतरीन आपने बात कह दी कि अब इन मामलात को हल करने के लिए जहां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बोर्ड है क्या, बिग दूसरे लफ्जों में अब ये बात लोग करने लगे, जिस तरीके की चीजें अफगानिस्तान को आपका सपोर्ट दिखाई दे रहा है, श्रीलंका के राणा टुंगा कह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट को आप चला रहे हैं, आप हमारी क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं, उनके रुकन पार्लियामेंट ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी बीसीसीआई बनाती है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया बीसीसीआई को लेकर फिर से डिबेट कर रही हैं, और इस साफ पता चलता है इस चीज़ से, इनके बातों से, कि ये बीसीसीआई से और इंडिया की क्रिकेट पावर से काफ़ी जलते हैं। अब अफगानिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल में आ जाती तो वो अच्छा खेल के तो आती, अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को हराया, तो उसमें अब बीसीसीआई का क्या रोल है? अफगानिस्तान की टीम अच्छा खेली थी, पाकिस्तान की टीम बेकार खेली थी, तो अफगानिस्तान की टीम जीत गई। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, अफगानिस्तान ने इनको हराया पाकिस्तान को, और ये देखकर पाकिस्तान की जो मीडिया है इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम अफगानिस्तान से भी पीछे हैं, तो इसलिए अब सारा ब्लेम अफगानिस्तान की जीत का सारा बीसीसीआई पर डाल रहे हैं कि बीसीसीआई का हाथ है अफगानिस्तान के ऊपर, इसलिए अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में अच्छा कर रही है। भाई वो अच्छा खेले हैं, अच्छा खेल के जीत के, बल्कि तुमको हराया है उसने, तब वो इतने अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन इनको ये लगता है कि बीसीसीआई मैच फिक्सिंग करवा रहा है, पिच अफगानिस्तान के अकॉर्डिंग करवा रहा है। भाई जो पिच थी वही तुम्हारे लिए थी, वही अफगानिस्तान के लिए थी, तो इसमें बीसीसीआई का क्या रोल है? और सेकंड इन्होंने, आपने सुना कि कैसे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की काफ़ी हेल्प की, और जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उसको सपोर्ट किया। भाई जिनके पास खुद खाने को दाने नहीं, वो दूसरे की क्या हेल्प करेंगे? बल्कि भारत ने श्रीलंकन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही नहीं, दुनिया के अभी भी छोटे छोटे बोर्ड है जिनको बीसीसीआई फंडिंग करता है। जस्ट आप ये देखिए, ऐसे क्रिकेट बोर्ड जिनकी अभी नेशनल टीम अच्छे से नहीं है, काफ़ी छोटे छोटे देश हैं, उनको बीसीसीआई फंडिंग कर रहा है ताकि वहाँ पर क्रिकेट ग्रो हो सके। तो पाकिस्तान वो सोच भी नहीं सकता जो बीसीसीआई कर रहा है। और साथ ही ये तो क्रिकेट की बात आप कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों जब श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी तो इंडिया ने कितनी हेल्प की श्रीलंका की, तो पाकिस्तान उस सप्ते पे भी नहीं सोच सकता जो हेल्प इंडिया ने की है श्रीलंका की। तो और जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की काफ़ी इज्जत है श्रीलंका में, इस बारे में मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो क्या कहना है आप सबका इनकी इस डिबेट के बारे में, इनकी सोच के बारे में? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आप चाहें तो 2-3 गालियाँ भी दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।